कई बार महिलाएं कहती हैं कि मारता तो नहीं है, लेकिन डराता है, धमकाता है, पैसे नहीं देता, सब करता है, गालियां भी देता है। तो क्या सवाल उठता है कि क्या ये घरेलू हिंसा है? जी हाँ, ये एक तरीके की घरेलू हिंसा है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक उत्पीड़न। हिंसा में सिर्फ मारना पीटना ही नहीं बल्कि कंट्रोलिंग बिहेवियर भी शामिल है। आज मैं आपको घरेलू हिंसा को कानून की भाषा में सबसे सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगी। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत ये 4 प्रकार के होते हैं। फिजिकली वायलेंस, मेंटली इमोशनली वायलेंस, इकोनॉमिकली वायलेंस और सेक्सुअली वायलेंस। फिजिकली वायलेंस में मारना पीटना, धक्का देना, किसी भी तरह की शारीरिक चोट अगर आपको पहुंचाई जाती है तो वह फिजिकली वायलेंस के अंदर आता है। मेंटली और इमोशनली वायलेंस वो होता है कि यदि आपको अपमानित किया जा रहा है, आपको गालियां दी जा रही हैं, आपके कैरेक्टर पर शक किया जा रहा है, तो ये फिजिकली और मेंटली वायलेंस में आता है। यदि आपके साथ इकोनॉमिकली वायलेंस हो रहा है, जैसे कि आपको खर्च नहीं दिया जा रहा, आपको पैसों के लिए मोहताज किया जा रहा है, आपकी नौकरी छुड़वा दी जाती है, तो ये फिजिकली वायलेंस के अंदर आता है। सेक्सुअली वायलेंस में आपके इच्छा के बिना आपसे संबंध बनाए जाते हैं, आपको किसी भी तरीके का सेक्सुअली टॉर्चर किया जा रहा है, तो ये सेक्सुअली वायलेंस में आता है। इनमें से किसी भी तरीके के लक्षण अगर आपके साथ आपको दिख रहे हैं या आपके साथ किसी भी तरीके की हरकत हो रही है, तो ये घरेलू हिंसा के अंदर आता है। घरेलू हिंसा में सबसे बड़ा भ्रम ये होता है कि घरेलू हिंसा की शिकायत सिर्फ पत्नी ही कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि किन किन को ये प्रोटेक्शन दिए गए हैं। घरेलू हिंसा में पत्नी, लिव इन पार्टनर, माँ, बेटी, बहन जो कि आपके साथ रह रही हो, इनको भी प्रोटेक्शन प्रदान किया गया हो। शर्त ये होती है कि शेयर हाउस होल्ड हो और डोमेस्टिक रिलेशनशिप हो। पीड़ित को ये कानून किस किस तरीके का प्रोटेक्शन प्रदान करता है, ये भी हम समझेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर, उसको मॉनेटरी रिलीफ, रेजिडेंस ऑर्डर, कंपनसेशन, ये सब डीबी एक्ट के तहत दिए जाते हैं। रेजिडेंस ऑर्डर जो होता है उसको महिला को घर से नहीं निकाला जा सकता। प्रोटेक्शन ऑर्डर में आरोपी पीड़िता को मारपीट नहीं कर सकता। कंपनसेशन ऑर्डर ये होता है कि उसको अगर मानसिक और शारीरिक पीड़ा हुई है तो उसके लिए कंपनसेशन भी दिया जाता है। मॉनेटरी रिलीफ में पीड़िता को मेंटेनेंस की व्यवस्था की गई है। डीबी एक्ट 2005 सिविल लॉ है, लेकिन इसका प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। एफआईआर और क्रिमिनल लॉ में ये कब कन्वर्ट होता है, जब क्रूएल्टी बहुत गंभीर तरीके की हो जाती है। तो आईपीसी का सेक्शन 498A जो कि अब बीएनएस का सेक्शन 85 और 86 हो चुका है, उसके तहत कंप्लेंट दायर हो जाती है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस में आ जाता है। इसका मतलब ये है कि डीबी एक्ट जो है वो एक प्रोटेक्शन लॉ है, इज इक्वल टू प्रोटेक्शन, एंड 498A इज इक्वल टू पनिशमेंट। आप इसमें शिकायत कैसे कर सकते हैं कि आप प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास शिकायत कर सकते हैं, आप सीधे मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं, आप वुमेन सेल या एनजीओ में भी अपनी शिकायत कर सकते हैं, या जो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं उन पर भी आप कॉल करके इनकी शिकायत कर सकते हैं। याद रखिए, चुप रहना समाधान नहीं होता है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके साथ, आपके आसपास घट रही है तो आवाज़ उठाइए, कानून आपके साथ है। इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकें आप उतना शेयर करें, क्योंकि कानून की जानकारी भी एक सुरक्षा का ही रूप होता है। थैंक यू।